हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग कर रहे थे ट्रेन की सीरीज और उससे रिलेटेड आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक तो आपके स्टेशन वाले हो गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, और एक हो गया प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को एक साथ पार करने वाले ट्रेन के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आ गया है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस है हमारे 55 किलोमीटर पर घंटा, 35 किलोमीटर पर घंटा, 45 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा। तो सीन कुछ यूं है कि एक प्लेटफॉर्म है और उस पर एक व्यक्ति भी खड़ा है और वो ट्रेन एक है, वो दोनों को क्रॉस कर रही है। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिसमें आपके प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार कर रही हो ट्रेन, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक बहुत ही छोटी सी एक ट्रिक है, बहुत छोटा सा मेथड है, वो देखेंगे, ना कि जो उसका बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड तो बहुत लंबा होगा, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग वो ट्रिक देख लेते हैं। हमको यहाँ पे पूछा है चाल, और चाल है किलोमीटर पर घंटा में जो ऑप्शन में दे रखा है, और हमको यहाँ पे मीटर और सेकंड में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो हम लोग को पता है। सेकंड चीज देखनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे हम डिस्टेंस में क्या रखेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, तो हमने 50 मीटर रख दिया। और टाइम में क्या रखेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं पे एक ट्रिक है। टाइम में हम रखेंगे जो भी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति को पार करने का समय है, हम यहाँ पे उसका डिफरेंस ले लेंगे, उसका अंतर ले लेंगे। तो सीधा इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 10 माइनस हो जाएगा। और क्योंकि ये स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ रही है, इसलिए इसको हमको चाहिए किलोमीटर पर घंटे में, इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे 18/5 से गुणा कर देंगे। ये चीज़ हम लोग पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखी हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 4, 18/5, 5 से काटा ये 10 टाइम्स, 4, 2 5 10, 2 से काटा ये 9 बार में गया, तो 5 9 45, 9 5 से 45 किलोमीटर पर घंटा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये समझाया है इसलिए इतना समय लगा है, नहीं तो इसमें ही ऐसा ही क्वेश्चन हो जाता। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, 50/4 कर देते, 18/5 से बड़ा कर देते, ये स्टेप पूरा नहीं करना पड़ता, आपको सीधा ये वाला करना पड़ता और आपका आंसर आ जाता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बस यहाँ पे जब भी बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी प्लेटफॉर्म या व्यक्ति वाले क्वेश्चंस आए तो उनके टाइम को हम माइनस कर लेंगे, और बाकी डिस्टेंस में क्या रखेंगे, जो भी उस प्लेटफॉर्म की या पुल की या जो भी चीज़ दे रखी हो उसकी लंबाई को हम वो रख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। ऑप्शंस हैं आपके 176 मीटर, 180 मीटर, 240 मीटर और 150 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी है, लेंथ पूछी है। तो लंबाई का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय। अब यहाँ पे हमें ट्रेन की चाल नहीं पता है, तो पहले हम ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं वही पुराने वाले मेथड से। चाल बराबर मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डी की जगह पे हम क्या रखेंगे, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264 मीटर, 264 मीटर रखा। और टाइम में क्या रखेंगे, टाइम में हमने बताया था दोनों का अंतर लेंगे, यानी कि 8 सेकंड और 20 सेकंड का अंतर कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 22 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में आया क्योंकि हमको उसकी लंबाई मीटर पे दे रखा था और समय सेकंड में दे रखा था, इसलिए हमारा 22 मीटर पर सेकंड आया। और ऑप्शन भी मीटर में है, तो यहाँ पे हमें कोई यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो हमको स्पीड पता चल चुकी है, चाल पता चल चुकी है, आइए हम यहाँ पे रख देते हैं। तो चाल है हमारी 22, और समय क्या रखेंगे, समय किसका रखेंगे, यहाँ पे समय रखेंगे व्यक्ति का, व्यक्ति को पार करने में, क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई हम लोग लेते हैं वो जब व्यक्ति को पार करता है तो उतनी ही उसकी दूरी हो जाती है। तो इसीलिए जब भी हमें दूरी या उस ट्रेन की लंबाई निकालनी होगी तो हमेशा
समय जो होगा वो व्यक्ति को पार करने में लगा समय ही लेंगे। तो व्यक्ति को पार करने में समय लगा 8 सेकंड। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 17, 176 मीटर। एक आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 176 मीटर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी थी और ट्रेन की लंबाई जानने के लिए हमको ट्रेन की चाल याद करना बहुत जरूरी था। तो ट्रेन की चाल हमने कैसे याद कर ली, पुराने वाले मेथड से, कि भाई हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई रख दी और नीचे दोनों को पार करने का डिफरेंस रख दिया। तो वो हो गया 12, 20 में से 8 गया 12, 22 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल आ गई ट्रेन की। और यहाँ पे चाल रख दी। समय, जब भी हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तो समय किसका रखेंगे, समय हमेशा उस व्यक्ति का ही रखेंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। बस आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर और 75 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारा कि एक रेलगाड़ी है, वो दो स्टेशनों को पार कर रही है। एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर रही है और एक दूसरे स्टेशन को 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए कि वो दो स्टेशन को या दो प्लेटफॉर्म को, इस तरह की चीज़ों को पार कर रही हो और ट्रेन की लंबाई पूछ दी जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशंस निकाल के उनकी चाल निकाल लेंगे। भाई ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही होगी, तो यानी कि 108 मीटर लंबे स्टेशन को हम ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई L मान ली, और चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी में हम हमेशा जानते हैं, हमने पहले ही बताया है कि जब भी ट्रेन किसी स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और स्टेशन की लंबाई जोड़ दी जाती है। तो वही मैंने यहाँ पे किया। तो ये दूरी हो गई, और चाल में क्या है, सॉरी समय में क्या है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड रख दिया। तो ये हो गई हमारी चाल, ये हो गई ट्रेन की चाल। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, एक दूसरा है स्टेशन है 164 मीटर, और उस पर भी यही सेम काम किया, ट्रेन की लंबाई जोड़ दी और इसको कितने समय में पार कर रहा है, 16 सेकंड। भाई ये दोनों ही ट्रेन की चालें निकली हैं, तो ट्रेन की चाल तो बराबर ही होगी ना, वो एक स्टेशन को पार कर गई फिर दूसरे स्टेशन को पार गई सेम चाल से। तो ये दोनों चालें हैं, यानी कि आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कंडीशन बन गई। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16। अब 4 को और 3 का इधर कर देते हैं पश्चांतर, यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं। तो 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 432 प्लस 4L, और ये हो जाएगा 12 492, और ये हो जाएगा 3L। अब इसको सॉल्व कर ले, 3L को उठा के इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो 4L में से 3L चला जाएगा, कितना बचेगा, और ये 432 उधर चला जाएगा, 492 माइनस 432, आपका ये हो जाएगा L, और ये हो जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6, यानी कि ये आ गया 60 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई यहाँ से, 60 मीटर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान देना है कि हम दोनों की चालें निकाल लेंगे। चाल तो एक ही होगी, बस उसको दो कंडीशंस में अलग अलग निकाल के बराबर कर देंगे, बस इतना काम करना है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि स्टेशन हो सकता, दोनों स्टेशन हो सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, एक स्टेशन और एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट सब में यही लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आ गए हैं स्टेशन वाले क्वेश्चन की तरफ। स्टेशन वाले क्वेश्चन में दो तरह के आते हैं। एक होता है जो एक ही स्टेशन से दोनों रेलगाड़ियां चलेंगी, भले ही उनका टाइम में अंतर हो, एक मान लीजिए 6 बजे चल रही है, दूसरी 7 बजे चल रही है। क्वेश्चन पूछ लेगा तो बताइए कितनी दूरी पे मिलेंगी, या बताइए स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी, किस समय मिलेंगी।
और एक होता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी में, जिसमें दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो यहाँ पे समान दिशा और विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना के लिए चली। वह दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगी। तो इसमें दोनों चीज पूछ ली है कि किस समय मिलेंगी दोनों लोग आपस में, और दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगे, मतलब जहां से इन्होंने चलना शुरू किया था। तो फिगर बना लेते हैं। ये दिल्ली से पटना जा रही हैं, ठीक है। पहली ट्रेन है 10 बजे निकली है, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। और दूसरी ट्रेन निकली है 12 बजे, कितनी स्पीड से, 75 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अब इनको क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है स्टेशन वाले, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो बस इसमें इतना देखना है कि जो दूसरी ट्रेन निकल रही है वो कितने बजे निकल रही है पहली ट्रेन से। तो पहली ट्रेन निकली है 10 बजे, दूसरी ट्रेन निकली है 12 बजे, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो 2 घंटे में कुछ दूरी तो उसने तय कर ली होगी ना, जब दूसरी ट्रेन चलना शुरू हुई होगी। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में इसने पहली ट्रेन ने कितनी दूरी कवर कर ली। तो यहाँ पे स्पीड देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो वो 60 की स्पीड से जा रही है, मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 120 किलोमीटर। तो यानी कि पहली ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, कितने बजे तक, 12 बजे तक। अब यानी कि यहाँ पे T1 आ गई है और यहाँ पे T2 है, 12 बजे का है समय, ये 12 बजे का सीन है। तो बस हमें यही चाहिए था, दोनों ट्रेनों के बीच में कितनी दूरी बनी है, हमें यही चाहिए था बस। अब आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। तो हमसे पूछा गया था वह दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो टाइम का सूत्र क्या होता है, T = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। दूरी में हम यही रखेंगे, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, उन दोनों के बीच में दूरी है 120 बटे स्पीड कितनी है। स्पीड यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों समान दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो चालें घट जाएंगी। तो एक 60 किलोमीटर पर घंटा से थी और एक थी 75, तो दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे लिखा 15। अब यहाँ पे हमको बस सॉल्व कर लेना है। 15 एक का 15, 15 8 120, तो कितना आ जाएगा 8, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे में था इसलिए आ जाएगा आंसर आपका 8 घंटे में। तो ये रहा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगे। दिल्ली से कितनी, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि बताइए स्टेशन इस जगह से वो कितनी दूर, मान लेते हैं हम कह रहे थे इस जगह पे दोनों ट्रेनें मिली आके, तो हमेशा क्या करेंगे, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। हमेशा हम चाल किसकी रखेंगे, यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात है, हमेशा चाल हम दूसरी ट्रेन की रखेंगे। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 75, तो यहाँ पे 75 रखा। और मिलने का समय कितना निकाला है, अभी हम लोगों ने निकाला है 8, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, बस कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 600, यानी कि 600 किलोमीटर। दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पे ये लोग मिलेंगी दोनों, और कितने देर बाद, 8 घंटे बाद, जब से ये लोग चली होंगी। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों ही पार्ट थे, तो दोनों ही कवर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत अभी फिगर के माध्यम से देखते हैं। फिगर बना लीजिएगा, इससे क्या है थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो अगर जो पहली ट्रेन 8 बजे निकल रही है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और दूसरी ट्रेन जा रही है 9 बजे, मतलब इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है, 1 घंटे का। अगर जो इसकी चाल है 20 की, 20 मतलब 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, यानी कि पहली ट्रेन 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होगी, तो पहली ट्रेन यहाँ पे होगी, दूसरी ट्रेन यहाँ पे होगी 9 बजे। ये 9 बजे का सीन है। तो 9 बजे दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर।
बस हमारा क्वेश्चन आ गया, कितनी दूरी पर और कितने बजे मिलेंगी, हमें समय निकालना है। तो टी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, दूरी है दोनों के बीच में 20, और चाल में क्या रखेंगे, दोनों एक ही स्टेशन से चल रही हैं, समान दिशा है दोनों की, तो चालें घट जाएंगी। तो चालें कितनी थी, 20 और 25, 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो ये आया हमारा 4, यानी कि 4 घंटे समय तो लगेगा, 4 घंटे। वो दोनों ट्रेनें 4 घंटे बाद आपस में मिलेंगी। अब बात आती है कितने बजे मिलेंगी, तो 4 घंटे है हमारा, कितने बजे है, हमेशा बजे किससे निकालेंगे, दूसरी ट्रेन से, दूसरी ट्रेन के समय से, क्योंकि जब दोनों ही ट्रेन चलना शुरू हुई थी तभी से तो मिलेंगी। तो 9 बजे चलना शुरू हुई थी, तो 9 से 4 घंटे कितना हो गया, 1 बजे, यानी कि वो ट्रेन आपस में 1 बजे मिलेंगी। और पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो दूरी मैंने आपको बताया था कि दूसरी ट्रेन की चाल से हम समय को गुणा कर देंगे, क्योंकि दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल किसका लेंगे, दूसरी ट्रेन का, दूसरी ट्रेन की चाल है 25 और समय कितना है 4 घंटा, तो 25 के 100, यानी कि 100 किलोमीटर। पहले स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जिसमें विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही होंगी। तो चलिए चलता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वह दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए दो स्टेशन है, ए और बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमको दे दी है इन्होंने 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 330 किलोमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है इसमें। फिर क्या है, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 8 बजे कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली, इसको ऐसे लिख लिया। दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे चली है बी से ए की तरफ, तो 9 बजे चली है, कितनी स्पीड से, 75 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चली। अब यहाँ से फिर से हम हमेशा ये काम तो जरूर करेंगे कि दोनों के टाइम सेम कर लेंगे पहले। तो अगर जो ये 8 बजे चली है और ये 9 बजे चल रही है, तो इसको पहले 8 से 9 बजे के बीच की इसमें दूरी निकाल लेंगे, किसने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर की। तो अगर जो ये 1 घंटे में 60 की स्पीड से जा रहा है, तो यानी कि 9 बजे कहाँ पे होगा, इसने 60 की दूरी कवर कर ली होगी। तो अगर जो ये पूरी 330 थी और इसने 60 की दूरी कवर कर ली है, तो ये दूरी कितनी बची, 330 में 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर। मतलब अब यहाँ पे ट्रेन है हमारी T1 और यहाँ पे ट्रेन है हमारी T2, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी, एक दूसरे से मिलने के लिए विपरीत दिशा में चलेंगी। तो अब ये 270 किलोमीटर की दूरी और विपरीत दिशा, बस सीधा वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, विपरीत दिशा वाला। हमसे पूछा है समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 270, ये 270 है। और दोनों की चालें क्या लेंगे, सापेक्ष चाल क्या लेंगे, जो रिलेटिव स्पीड हमारी होती है वो कितनी ले लेंगे, दोनों की चालों को जोड़ देंगे, क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक की चाल है 60 और एक की चाल है कितनी, 75, तो 60 में 75 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 60 में 70 जोड़ेंगे होगा 135। अब ये काट देते हैं, 135 से 2 बार में चला जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2 घंटा। मतलब वो ट्रेनें आपस में 2 घंटे बाद मिलेंगी, कितने बजे से, जब दोनों ट्रेनें आपस में साथ, जो दोनों ट्रेनें चलना शुरू की थी, यानी कि 9 बजे से। तो 9 बजे से 2 घंटा कितना हो गया, 11 बजे। तो यानी कि वो ट्रेनें 11 बजे आपस में मिल जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज समझ में आए होंगे, स्टेशन वाले, स्टेशन में समान दिशा वाले, स्टेशन में विपरीत दिशा वाले, या वो प्लेटफॉर्म और व्यक्ति वाले। तो इस तरह से हमारा ये ट्रेन चैप्टर भी ख़त्म होता है, और आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। जिस किसी ने सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं ट्रेन के और चाल समय दूरी के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो उसको लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में।